हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जीतने का हौसला रख है दोस्त, जीतने का हौसला रख है दोस्त। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कमेटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ने इसके पहले बैंकिंग मेंस लेवल पैराजंबल्स का हमारा जो वीडियो था उसको आप सभी ने जरूर से देखा होगा। आज पैराजंबल्स के बाद हम लोग यहाँ पे एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक है हमारा ईडियम्स। दोस्तों, बैंकिंग में ईडियम से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी की चर्चा आज हम लोग अपने इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। हालांकि ईडियम पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ये न सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं बल्कि क्लोज टेस्ट में भी, जो मेंस लेवल का आपका क्लोज टेस्ट होता है वहां पर भी देखने को मिलते हैं। मेंस लेवल के जो आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं वहां पर भी देखने को मिलते हैं। मेंस लेवल के जो आपके आरसी में फिलर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है और भी कई जगहों पे इनका कंट्रीब्यूशन हम सबों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग आसान से सेक्शन से शुरू करेंगे। तो फटाफट अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के शुरुआत में ही हम आपको सबसे पहले बताते चले। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन एक अलग से कलर में लिखा हुआ है और इसी क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, अर्थात ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये अलग से अलग कलर में बोल्ड लेटर में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है और इस तरीके से जो येलो लेटर में लिखा हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये आपका ईडियम्स है। आपको क्या करना होता है, इनका मीनिंग बताना है यहाँ पे। तो बैंकिंग में इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको बनाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ ले और सेंटेंस को पढ़ के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग हम लोग ड्रॉ कर लें और उसके आधार पे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इसका हम लोग सिलेक्शन कर लें कि इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। हालांकि इसमें एक ऑप्शन ई भी है, ऑप्शन नंबर ई भी है जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये पांचवा ऑप्शन था हमारा। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो एक तरीका ये हो गया, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग इसका सेंस ड्रॉ कर ले। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप इसका मीनिंग जानते हो तो आप बनाएंगे और तीसरा कोई तरीका होता नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग एक और काम करते हैं कि कभी-कभी क्या करते हैं, इन दिए गए वर्ड से हम लोग कुछ मीनिंग या कुछ सेंस डिराइव करने का प्रयास करते हैं। कई बार क्वेश्चन उससे भी बन जाते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या हो सकता है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग जब आंसर की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे जब आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के पहले इस ऑप्शन को हम थोड़ा ठीक से लिखने का प्रयास करते हैं। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ई। अब इस ऑप्शन नंबर ई में क्या था भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन था। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना शुरू करते हैं। दिशा वॉज रैदर नर्वस टेकिंग हर फाइनल एग्जाम। दिशा जो थी फाइनल एग्जाम को देते समय नर्वस थी। ठीक है, बट सी केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, देखिए बट यहाँ पे लगा हुआ है। बट का यूज हम लोग कब करते हैं, तो अपोजिट कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, दिशा अपना फाइनल एग्जाम देते समय नर्वस थी, मतलब उसका एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा होगा। जैसा उसने आशा किया होगा वैसा उस अच्छा एग्जाम उसका नहीं जा रहा होगा। बट सी केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, लेकिन जब रिजल्ट आया होगा तो रिजल्ट में वो काफी अच्छे मार्क्स से पास कर गई होगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, चलते हम लोग सेंस को ड्रॉ कर लिए। अब इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे चलते ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं। पास्ड द एग्जाम एक्सेप्शनली वेल, यानी कि एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से वो पास कर गई हो। सेकंड, मिजरेबली फेल्ड, यानी कि बुरी तरीके से वो फेल कर गई एग्जाम में। तीसरा है पास्ड द एग्जाम समहाउ, किसी तरीके से खींचतान करके पास कर गई। और लास्ट ऑप्शन है सरप्राइज एवरीवन, सबको उसने क्या किया, आश्चर्यचकित कर दिया। तो यहाँ पे एग्जाम में आश्चर्यचकित करने वाला कोई सेंस होता नहीं। अब चूंकि इन दिए गए 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेंस हम लोगों ने जो ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल है, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल है, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल है। अब ये ऑप्शन नंबर ई भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। राइट, आगे बढ़ते चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई माइट बी कंसीडर्ड अ राइवेट काउंटर। ठीक है, एक रिवेट काउंटर कंसीडर किए जाएंगे हम।
किसके द्वारा? बाय अदर्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे लोग क्या करते हैं भाई, दूसरे लोग हमको आपको किसी को क्या करेंगे, तो बकवास टाइप से देखेंगे, यानी कि नॉन इम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट टाइप का फील करेंगे हमारे बारे में, ठीक है। बट आई एम पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ, लेकिन मैं विशेष रूप से प्राउड करता हूँ, द लेवल ऑफ डिटेल दैट गोज इनटू माय मॉडल सेट। मतलब मेरे पास जैसा जो मॉडल है उस पे हमें क्या है भाई, तो प्राउड है, ठीक है। लेकिन बाकी लोग क्या समझते हैं, तो बाकी लोग हमको क्या समझते होंगे भाई, फालतू, ठीक है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति समझते होंगे जिसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, यानी कि अनरीजनेबल पर्सन, जिसका कोई सही रीजन नहीं हो, जिसका कोई लॉजिकल तर्क नहीं हो, ठीक है। आ जाइए ऑप्शन ढूंढना शुरू करें। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल क्या पर्सन समझ रहे होंगे ना, ठीक है। अब व्यक्ति है ना भाई, ये आई है, आई को क्या समझेंगे, अनरीजनेबल पर्सन समझेंगे। इसमें केवल अनरीजनेबल लिखा है, पर्सन नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। एक्सेसिवली एरोगेंट, यानी कि बहुत ज्यादा जिद्दी हड्डी घमंडी, ऐसा तो जिद्दी हड्डी नहीं समझेंगे। ओवरली स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका वेरी मच फॉल्ट फाइंडिंग इन नेचर, यानी कि दूसरे में बहुत ज्यादा गलतियां ढूंढने का नेचर हमारे अंदर हो, ऐसा तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर बनेगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आई एम श्योर इट इज एक्साइटिंग, मैं आश्वस्त हूँ, सुनिश्चित हूँ कि ये कैसा है भाई, एक्साइटिंग है। बट आई वुड रेदर नॉट रिस्क माई नेक। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नेक है, नेक का मतलब क्या होता है भाई, गर्दन, जैसे ये हमारा गर्दन आपको दिखाई दे रहा है। अब इस गर्दन पे आप रिस्क लेंगे, गर्दन पे रिस्क लेंगे किस प्रकार का भाई, तो जैसे मान लीजिए कोई फांसी का फंदा हो, जरा चले गए हम उसमें, या हमारे टाइप का कोई भी व्यक्ति हो चला गया उसमें चला जाए, ठीक है, और अपने गर्दन में लटका के देखते हैं हमारा गला दबता है कि नहीं दबता है। तो दो बातें होंगी, या तो गला दब जाएगा तो वो मृत्यु की तरफ उसको लेकर जाएगा, यानी कि वो डेथ का एक रीजन बन सकता है। दूसरा, अगर गला नहीं भी दबा, दबते दबते आपको कोई बचा भी लिया, तो भी आपको क्या होगा, आपको भारी नुकसान होगा, आप सीवियरली डैमेज्ड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार का कुछ इसका मीनिंग निकलता है। अब आ जाइए, यहाँ पे सिर्फ इतने से ही हम लोग इसका सेंस डिराइव करके इसका मीनिंग बना सकते हैं। चलिए अब ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन क्या है भाई, डू समथिंग दैट माइट कॉज सीवियर इंजरी, यानी कि सीवियर इंजरी होना, तो ये हो सकता है। डू समथिंग दैट माइट कॉज डेथ, ऐसा कुछ करना जिससे आपका डेथ हो सकता है, ठीक है, तो वही होगा। नेक्स्ट अगला है टेस्ट माई लक, तो लक को टेस्ट करना, ये होगा नहीं। बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ई कैंसल, ऑप्शन नंबर सी कैंसल, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारा सही आंसर था। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, राइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर पॉइंटिंग आउट हर मिस्टेक, ठीक है, यानी किसी के गलती को पॉइंट करते हुए, उसको नोटिस करते हुए, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, पहले दिन के क्लास में ही किसी की गलती को नोटिस करते हुए, उस पर ध्यान देते हुए, आई वॉज इन बैड विथ माई टीचर, आई वॉज इन बैड विथ माई टीचर, यानी टीचर के साथ, ये जो स्टूडेंट था इसका टीचर के साथ कुछ बैड हो गया भाई। क्या बैड हो गया, तो रिलेशन कुछ खराब हो जाएंगे, और क्या हो सकता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर, बाकी सभी सेमेस्टर के लिए। पहले दिन जब ये क्लास में गया, ठीक है, तो पहले दिन ही उस स्टूडेंट का टीचर के साथ कुछ बुरा व्यवहार हो गया, जिसके कारण अब उसका और स्टूडेंट का और टीचर का जो था वो रिश्ते कैसे हो गए, खराब हो गए। अब आ जाइए इससे रिलेटेड हम लोग ऑप्शन ढूंढे। खराब हो जाएगा तो टीचर हो या स्टूडेंट हो, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। यानी अब ये जो संबंध खराब हो गए, तो जो टीचर है वो उसको क्या कर सकते हैं, डिसलाइक करेंगे, ठीक है। इन हाई लेवल ऑफ राइवलरी, यानी कि बहुत कड़ी दुश्मनी होना, एकदम पक्की दुश्मनी होना, ऐसा वाला। तो यहाँ पे दुश्मनी नहीं होता है स्टूडेंट और टीचर में, ठीक है। ये डिसलाइकिंग हो सकता है। इन ट्रबल विथ, यानी कि परेशानी में होना, तो टीचर क्या कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। या दोनों भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को परेशान कर सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए अगला ऑप्शन नंबर डी क्या है, बोथ ए एंड सी, तो अब हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बोथ ए एंड सी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ये दिन कैसा था भाई, तो आज का दिन जो है बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल डे है, तो ये कैसा दिन है, ब्यूटीफुल डे, ठीक है। एंड द बर्ड्स वर आउट इन ड्रोव्स, अब जरा सोचिए, दिन यदि सुहावना हो, बहुत अच्छा मौसम हो,
तो इंसान हो या पक्षी हो, सब क्या करते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, जैसे कि आप भी लेते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, तो ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स आउट आएंगे, बर्ड्स कहाँ है, बाहर है। अब बर्ड्स जो बाहर आएंगे तो बर्ड का जो अपना नेस्ट होता है, नेस्ट से बाहर आएंगे तो चिड़ियों की संख्या कैसी होगी, मासिव हो जाएगी। ठीक है, यानी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में ये जो बर्ड्स थे ये बाहर आए। इससे रिलेटेड आइए आंसर ढूंढे। चर्पिंग ऑल डे, चर्प यानी चहचहाना, चिड़िया का जो बोलना होता है वो तो पूरे दिन चिड़िया बोलती रही, ये हमारा आंसर होगा नहीं। अगला है लुकिंग ब्यूटीफुल टुगेदर, साथ साथ वो भी, यानी मौसम तो सुहावना था ही, अब चिड़िया भी सुंदर दिख रहा था भाई, तो ऐसा नहीं होगा। अपीयरिंग इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में उपस्थित होना, ये हो सकता है। फ्लाइंग वेरी हाई, बहुत ऊंचा उड़ रहे थे, तो मौसम अच्छा होगा तो ये बहुत ऊंचा उड़ेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दे आर प्लानिंग देयर मैरिज एनिवर्सरी, यानी कि कोई अपने मैरिज एनिवर्सरी का प्लान कर रहा है। ठीक है, एट फुल पेल्ट, अब पेल्ट का मतलब क्या होता है, फेंकना। ठीक है, जैसे पेल्ट स्टोन एक इडियम एंड फ्रेज है जिसका मतलब होता है पत्थर फेंकना। ठीक है, कोलोकेशन भी कहते हैं इसको। एट फुल पेल्ट यानी कि पूरे फुल स्विंग मोशन में एनिवर्सरी की तैयारी चल रही थी, यानी कि युद्ध स्तर पे, यानी कि बहुत तेजी से। ठीक है, आई होप दे डोंट फॉरगेट एनी, मैं आशा करता हूँ कि वो लोग कुछ भूलेंगे नहीं मेजर डिटेल्स, यानी जो बड़ी चीजें होंगी उनको, किसी बड़ी चीज को वो लोग नहीं भूलेंगे, इसका सेंस ऐसा था। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये जो एनिवर्सरी की तैयारी है फुल स्विंग में चल रही, यानी युद्ध स्तर पे चल रही, यानी कि बड़े तेजी में चल रही। अब बड़े तेजी से संबंधित हम लोग आइए ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं। विथ फुल एक्साइटमेंट, पूरे उत्साह के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अगला है विथ फुल जॉय एंड फन, यानी कि पूरे खुशी के साथ। अगला है विद सम अमाउंट ऑफ एंजाइटी, यानी कि थोड़े बहुत दुख के साथ, गम के साथ, तो ये हमारा होगा नहीं। अगला ऑप्शन है एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि पूरे तेजी के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रितेश यूज्ड हिज पोजीशन ऑफ क्लास प्रेसिडेंट, रितेश ने क्या किया, अपने क्लास प्रेसिडेंट होने का इसका जो पोजीशन था उसको इसने यूज किया। अब जरा सोचिए, आपके स्कूल में कोई क्लास प्रेसिडेंट होता था, क्लास का मॉनिटर होता था, तो वो क्या करेगा, अपने किसी भी बात को करने के लिए किसी भी टीचर के पास जा सकता है, किसी प्रिंसिपल के पास जा सकता है, यानी किसी भी ऑथराइज पर्सन के पास जाके वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकता है, भाई हमारे क्लास में ऐसी ऐसी समस्या है। या यदि ऊपर से, यानी कि प्रिंसिपल या ऑथोरिटी या टीचर के द्वारा उस मॉनिटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, तो वो आके पूरे ग्रुप, यानी कि पूरे क्लास के बच्चों को, पूरे ग्रुप को वो आसानी से कन्विंस कर सकता था। यही दो काम होती है। ठीक है, अब आ जाइए इस रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे ढूंढिए। अ पब्लिक पोजीशन दैट अलाउज अ पर्सन टू स्पीक विथ ऑथोरिटी, स्पीक विथ ऑथोरिटी, ये हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, अ पब्लिक पोजीशन दैट अलाउज अ पर्सन टू शेयर देयर व्यूज विथ अ लार्ज ऑडियंस, बड़ी संख्या में ऑडियंस को बताना, तो ये भी काम सही है, ये भी काम सही है, मॉनिटर ऐसा ही काम करता था। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर सी, अ पब्लिक पोजीशन दैट अलाउज अ पर्सन टू एक्सरसाइज अनरीजनेबल पावर, यानी कि एक ऐसा अधिकार जिसके तहत वो जो व्यक्ति होता है अनरीजनेबल पावर का, यानी कि सत्ता का, यानी कि अपने पावर का मिसयूज करता है, तो ये हमारा होगा नहीं। तो अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, अब हमारा आंसर बनेगा बोथ ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बोथ ऑप्शन नंबर ए एंड बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन वी गो आउट टू डिनर नेक्स्ट वीक, क्या हम लोग अगले वीक डिनर के लिए जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते, आज भी जा सकते थे, लेकिन आज नहीं जाएंगे या इस वीक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इसका रीजन आगे बताया होगा। आई एम जस्ट ब्रेसिक लिंट राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ पॉकेट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम लोग इस वीक नहीं जाएंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अगले वीक में जाएंगे। ठीक है, आ जाइए इस रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढते हैं। हैविंग लिटिल, नो, हैविंग लिटिल और नो मनी। ठीक है, या तो पैसा नहीं है या बहुत नामात्र का है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है, अगला देखिए, नॉट इन अ मूड टू हैंग आउट, यानी हैंग आउट के मूड में नहीं है, इसलिए नहीं जाएंगे। अगला, वेरी बिजी विथ वर्क, काम में बहुत व्यस्त है, इसलिए नहीं जाएंगे। वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ हूँ, ये भी नहीं होगा। तो अब एक ही आंसर होगा, नो मनी वाला आंसर होगा, और ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर ट्राइंग टू बैग दीज गाइज फॉर मंथ्स, अब देखिए बैग का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना। ठीक है, बैग का मतलब क्या, बैग में डाल लो, पकड़ लो भाई। ठीक है, दिस गाइज फॉर मंथ्स, महीनों से इन गाइज को पकड़े रहने के बाद, अब क्या हो रहा है भाई, वी वर फाइनली एबल टू ब्रिंग देम इनटू, अब हम लोग इस काम के लायक हुए हैं
क्या किसके लायक हुए हैं? ब्रिंग देम इनटू द स्टेशन टुनाइट, के अब हम लोग उनको स्टेशन लेके आए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो बैग दीज गाइज है, इसका मतलब क्या है? रिलेटेड टू अरेस्ट, पकड़ना, अरेस्ट करना, इससे संबंधित। आइए ढूंढते हैं ऑप्शन को। कन्विंस दिस गाइस, यानी इनको क्या करेंगे? कन्विंस करेंगे, समझाएंगे। अगला है अरेस्ट दिस गाइस, यानी कि अरेस्ट करेंगे। अगला देखिए फाइंड दिस गाइस, यानी इन गाइस को क्या करेंगे? ढूंढेंगे। अगला है कॉन्टैक्ट दिस गाइस, इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो कॉन्टैक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ढूंढने से कोई मतलब नहीं है, कन्विंस करने से कोई मतलब नहीं है। पकड़ना, अरेस्ट करना से संबंधित एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यू आर रियली डिस्टर्बिंग मी नाउ, आप रियली वास्तव में हमें क्या कर रहे हैं भाई? तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब रियली आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब तक हम झेल रहे थे, लेकिन अब आप रियली हमें परेशान कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? सो बैग योर फेस, इसलिए तुम अपना बैग उठाओ और यहाँ से निकल लो, कहीं और चले जाओ, कहीं दूसरे रूम में चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, अब मुझे अकेला छोड़ दो। इससे रिलेटेड आइए ऑप्शन हम लोग ढूंढें। पहला ऑप्शन है कीप योर माउथ शट, अपने जुबान को बंद रखो। अगला है सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठो। अगला है कॉपरेट विथ मी, मेरे साथ सहयोग करो, मेरे काम में सहयोग करो। अगला है गो अवे एंड लीव मी अलोन, यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विल यू सेपरेट दोज टू, क्या आप उन दोनों को अलग करेंगे? ठीक है। अगला अगला सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क के बाद अगला सेंटेंस है दे हैव बीन आर्ग्यूइंग, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? बात करते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? आर्ग्यू करते रहते हैं। लाइक फेरेट्स इन अ बैग दिस होल टाइम, यानी ये लोग पूरे दिन क्या करते हैं भाई? हर समय क्या करते हैं? तो आर्ग्यू करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या आप इन दोनों को अलग करेंगे? आ जाइए, शोरगुल मचाना से, परेशान करना से संबंधित। इन अ टर्बुलेंट मैनर, यानी कि शोरगुल वाले स्थिति में होना, ठीक है, हल्ला मचाना। ऑन अ सीरियस टॉपिक्स, किसी सीरियस मुद्दे पे होना, तो ये होगा नहीं। अगला है इन अ टुमुल्चुअस मैनर, यानी कि ये भी वही है, नॉइजी स्थिति में होना, नॉइज करना, परेशान करना। इन दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अगला ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वही इसका मीनिंग है। इन दोनों का मीनिंग ए और सी, इन दोनों ऑप्शंस के मीनिंग कैसे हैं? बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आई नो यू वांट टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, आप क्या करते हैं भाई? तो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है, इससे बचते हैं। बट इट इज नॉट अ कोसर, अब ये कोसर होता है क्या भाई? तो कोसर होता है लीगल, क्या होता है? लीगल होता है, जेन्युइन होता है, जो वैधानिक हो, असली हो, ठीक है, कानूनी तौर पे सही हो। टू ब्रेकअप विद समवन बाय, ब्रेकअप विद समवन बाय टेक्स्ट मैसेज, यानी कि टेक्स्ट मैसेज भेज भेज के आप किसी से लीगली ब्रेकअप नहीं कर सकते, संबंध नहीं तोड़ सकते, तलाक नहीं ले सकते। बात समझ में आई? इस तरीके की बातें की गई। तो संबंध जो भी आपका किसी के साथ रिलेशन है, उसको टेक्स्ट मैसेज भेज के आप उस संबंध को लीगली खत्म नहीं कर सकते, कानूनन तौर पे आप इसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये क्वेश्चन क्या था? कानूनी। अब इससे रिलेटेड ढूंढिए। इट इज नॉट फेयर, हाँ ये हो सकता है, ये अच्छा नहीं है। अगला देखिए, इट इज नॉट ए स्पोर्ट्समैन लाइक, स्पोर्ट्समैन लाइक का मतलब भी होता है लीगल, क्या होता है? लीगल होता है। तो ये भी इसका मीनिंग हो गया क्वेश्चन का। अगला है इट इज नॉट लेजिटिमेट, यानी कि इसका मीनिंग भी वही होता है, लीगल। तो इन तीनों का मीनिंग सेम हो गया, ऑप्शन नंबर ए बी सी, इन तीनों का मीनिंग सेम हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस वुमेन, ये जो न्यूली कांग्रेस वुमेन है, ये क्या कर रही है भाई? आइए आगे पढ़ते हैं। ब्रोक अ लेंस, अब ये क्या किया भाई? ब्रोक अ लेंस विथ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जरा सोचिए कि कोई भी व्यक्ति यदि नया नया कांग्रेस वुमेन बना हो, नया नया इलेक्ट हुआ हो, ठीक है, और वो कहाँ चला गया भाई? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो क्या कर सकता है? टुडे ऑन द इश्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन बिजनेस, बिजनेस में जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके मुद्दे पे वो, ये जो न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस वुमेन है, ये क्या करी होंगी? तो दूसरे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भिड़ गई होंगी, उनके साथ तर्क वितर्क में इंगेज हो गई होंगी, वार्तालाप में, बहस में, डिबेट में इंगेज हो गई होंगी, ठीक है। आ जाइए, इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। इंगेज इन अ कन्फ्रंटेशन, यानी कि बहस में शामिल हो जाना। ब्रोक ऑल टाइज, यानी कि सारा संबंध क्या कर देना? तोड़ देना, खत्म कर देना, तो ये होगा नहीं। बिट्रेड, यानी धोखा देना, यहाँ पे धोखा देने से कोई मतलब नहीं है। बोथ ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन है और वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
तो इस तरीके से आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बैंकिंग एग्जाम में हमारे ईडीएम्स का यूज करके या ईडीएम पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ईडीएम पे और भी जितने नए टाइप के क्वेश्चन या अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया कि क्लोज टेस्ट में भी इनका यूज होता है, आरसी में भी होता है, पैराजंबल्स में भी इनका यूज होता है। तो उनकी भी चर्चा हम लोग आगे के क्लासेस में करेंगे, आगे के वीडियो सेशन में करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।